गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि बच्चे मैंने टेंस के पैसेज बनाना सीख गए थे और मैंने इससे पहले सात या आठ क्लास में ले चुका हूँ मैं पैसे से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हुए थे। तो आज बच्चे हम आगे पढ़ेंगे और शायद ये हमारी ये क्लास होगी। आज करेंगे जो इम्परेटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इम्परेटिव के पैसे बनाना बच्चे सीखने वाले हैं। इसके बाद एक और क्लास लेंगे जिसमें हम बताया था कि बाय के अलावा जो प्रीपोजिशन लगती है। बस 2 क्लासेस आएंगे पैसे वाइज की और भी, और उसके बाद क्या करेंगे? उनके क्वेश्चंस करेंगे मेरे बच्चे। समझ पा रहे हो? तो आज ज़्यादा समय नहीं लगेगी, क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझाते हैं इसलिए, लेकिन बहुत ही सरल है और बहुत ही आसानी से बनाओगे। पैसे वाइज बनाना आप सीख जाओगे मेरे बच्चे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज लिखा है इम्परेटिव। इम्परेटिव बच्चा क्या होता है? इसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, किसी को आदेश दे रहे होते हैं या तो किसी को सलाह दे रहे होते हैं या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, यही सब करने वाले हैं। या फिर हम किसी को मना भी कर रहे होते हैं कि भैया ऐसा ना करो, ये सब। ओके बच्चे, तो सबसे पहले आता है कि इम्परेटिव का कौन कौन से हो सकता है। या फिर इसमें रिक्वेस्ट करेंगे किसी से, हम क्या करेंगे बच्चे? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट होता है निवेदन करना। क्या करना? निवेदन करना। हो सकता है एडवाइस दें, एडवांस मतलब सलाह देना। सलाह सलाह देना। हो सकता है फॉरवर्ड करें किसी को। क्या करें बच्चे? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड करके तो मना करना। क्या करेंगे हम? मना करना। या फिर हो सकता है हम किसी को क्या करें? ऑर्डर दें। ऑर्डर तो कहता है आदेश देना। आदेश देना। या फिर हो सकता है कमांड में रहता है। देखो ऑर्डर कमांड में क्या होता है, ऑर्डर तो हर आदमी देता है। किसी को ऑर्डर दिया, कोई सीनियर हुआ, किसी को जूनियर इंसान को, चिपका से छोटे को क्या करता है? ऑर्डर देता है। कमांड का मतलब क्या होता है? जब कोई प्रोफेसर बड़ा कोई बड़ी पोस्ट पर है और कोई छोटी पोस्ट वाले बंदे को कोई ऑर्डर देता है, जैसे मान लो कोई चीफ मिनिस्टर हुआ, किसी को ऑर्डर दे रहा है, तो वहाँ पर वो कमांड का यूज कर लेते हैं। लेकिन उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं, तो आप ऑर्डर का यूज कर लोगे तब भी गलत नहीं होगा। दोनों का मतलब क्या होता है? आदेश देना। वैसे ही सजेस्ट होता है। सजेस्ट माने में सुझाव देना या फिर सलाह देना, और एडवाइस माने में होता है मेरे बच्चे। समझ पा रहे हैं बात? कैसे कहाँ पर यूज करेंगे, बात आएंगे कैसे सेंटेंस। तो पहले देखो इम्परेटिव की पहचान क्या क्या होती है। इम्परेटिव की पहचान, यहाँ पर क्या लिखते हैं? पहचान। कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस कैसा है? इम्परेटिव है मेरे बच्चे। कैसे पहचानेंगे टेंस कैसा है? इम्परेटिव। तो देखो ये टेंस होते हैं इम्परेटिव, हो सकता है वर्ब से स्टार्ट हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ओके बच्चे, हो सकता है डोंट से स्टार्ट हो, डोंट हो सकता है, या फिर यहाँ पर आ सकता है डू नॉट। क्या हो सकता है? डू नॉट। बात एक की। फिर क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर जो कुछ लिखा होगा। ओके बच्चे, या फिर हो सकता है नेवर हो। क्या हो? नेवर। नेवर या फिर ऑलवेज। क्या हो? ऑलवेज का सेंस आता है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। एक्चुअली कहने का मतलब यही है मेरे बच्चे कि कहीं ना कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने वाली है। क्या आएगी मेरे बच्चे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने वाली है। ऐसा क्यों सर होता है? देखो ये इतना नहीं जाता है। या फिर यहाँ पर कोई नाम वगैरह भी दे सकता है, यहाँ पर कुछ होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और फिर ऐसे कुछ होगा। बहर कहीं ना कहीं क्या रहे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो आ रहे मेरे बच्चे। क्या रहे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो करते क्या है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, देखो ऑर्डर देना। जब कहा वहाँ जाओ, हमने क्या बोला? वहाँ जाओ। तो अच्छा ऐसा किसको ऑर्डर है? किसी को ऑर्डर दे रहे वहाँ जाओ। कोई टेंस तो है नहीं कि वहाँ जाता है, खाता है, पीता है, नहाता है, पढ़ता है, लिखता है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। हमने क्या बोला? वहाँ जाओ। तो किसी को आदेश दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि भैया जाओ ये काम कर लो। अगर तो किसी को ऑर्डर देना मिल रहा है। तो देखो ये क्या हुआ, किससे कहोगे तुम ये बात? जब भी स्पीकर जो होता है किससे कहता है? लिसनर से। लिसनर कौन होता है? यू हमारा। यू सर क्या होता है? लिसनर। लिसनर का होता है जो सुनता है। ऐसा ही बताया गया जो लिसनर क्या था? जो सुनता है। ऐसा कुछ नहीं था, जो सुनता है वो लिसनर नहीं होता है।
मतलब हम पढ़े, हम खड़े हुए, सपोज दैट हम पढ़े हुए, अब तो फील करो भाषा है, और ये भाषा को फील करोगे जितना ज़्यादा क्या होगा समझ में आएगा आपको। मान लो तुम्हारे सामने 10 बच्चे, हमारे सामने 10 बच्चे पढ़े, हम तो पढ़ा रहे हैं और हमारे सामने कितने बच्चे पढ़े हैं, 10 बच्चे बैठे हुए हैं। हमने कहा वहाँ जाओ, तो हमने एक बच्चे से कहा बच्चे जाओ, अजय वहाँ जाओ। मैंने कोई लड़का है मान लिया, उससे कहा अजय वहाँ जाओ, तो क्या मैंने सभी बच्चों से कहा भला? सभी बच्चों से कहा बच्चे? नहीं, सभी बच्चों तो ये बात नहीं कही मैंने, कही तो मैंने सिर्फ अजय से, लेकिन सुना तो सभी ने। तो सर जी सभी लिसनर हो गए? नहीं, लिसनर सर जी वो होता है जिससे हम बात कहते हैं। ऐसा नहीं कि जो सुनने वाले तो 10 थे मेरे भाई बच्चे बताया तभी, अगर 10 ने सुनी तो इसका मतलब नहीं वो 10 मेरे लिसनर हुए। लिसनर वो होता है मेरे बच्चे यू को लिसनर को बोलते हैं क्या, यू। और यू कौन हुआ मेरे लिए? जिससे मैंने बात अपनी कही। भले हमारे 10 बच्चे सुने, 20 बच्चे सुने, बच्चे मेरे क्लास में 10 बैठे हुए, लेकिन मैंने बच्चे किससे बात कही थी? ये अजय से। तो अजय मेरे लिए क्या हुआ? लिसनर। और जो कहता है वो क्या होता है? स्पीकर। इसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? आई। क्या होता है मेरे बच्चे? आई। सर फिर टेंस कैसे आएंगे? मान लो ये तो बताया कि इम्परेटिव बना क्यों, इम्परेटिव को आदेश देना पड़े या रिक्वेस्ट करना पड़े, इस चीज़ों के लिए इम्परेटिव बना मेरे बच्चे, ठीक है। और जब भी हम किसी से कोई बात कहते हैं वो हमारे लिए लिसनर होता है। लिसनर क्या होता है? यू। और जो कहता है स्पीकर वो क्या कहलाता है मेरे बच्चे? आई। क्या कहलाता है? आई। जरूरी नहीं, देखो अजय मेरे कहा अजय यहाँ हो तो अजय मेरे लिसनर हुआ। अब यहाँ पर अजय, तुमने कहा वहाँ जाओ, तो तुम वहाँ जाओ तो किससे कहोगे? अपने सामने वाले से कहोगे ना कोई लिसनर होगा, तो उसी को क्या मान के चलते हैं हम? यू। क्या मान के चलते हैं मेरे बच्चे? यू। इसलिए सामने इसमें यू क्या रहता है? छिपा। इसलिए कहते हैं सब्जेक्ट छिपा है। बोले इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो उसमें सब्जेक्ट छिपा हुआ है, वो क्या है? यू। क्योंकि किसी ना किसी तो बात कहोगे, ऐसे थोड़े कहोगे पानी ले आओ, अपने आप में कहोगे पानी ले आओ, किसी ना किसी से बात कही होगी ना मेरे बच्चे। और जिससे बात कही जाती है वही क्या कहता है? यू। उसी को क्या मेरे बच्चे बोलते हैं? लिसनर। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? लिसनर। समझ पाए मेरी बात? देखो कैसे, नहीं था गो देयर, क्या बोला बच्चे? गो देयर। अब बताओ गो देयर वहां जाओ, तो क्या हम अपने आप से कहेंगे वहां जाओ? किसी ना किसी को कहा होगा, और जिससे कहा होगा वही हमारे लिए क्या होता है? लिसनर। क्या होता है भैया? लिसनर। तो इसका पैसिव बनाने की बात आएगी। जैसे सेंटेंस है इसका बना पैसिव। क्या बना मेरे बच्चे? पैसिव। तो पैसिव कैसे बनाना है? अच्छा ये क्या लग रहा है तुम्हें? रिक्वेस्ट लग रहा है कि हमने कहा वहां जाओ, तो ये रिक्वेस्ट क्या है? किस तरह है कि फॉरन बना के फिर ऑर्डर दिया, तो कहीं ना कहीं ऑर्डर नहीं है। हमने कहा वहां जाओ तो काम करो, तो ये कहीं ना कहीं ऑर्डर है। अच्छी बात था सर जी हमेशा ये समझ के चलना कि कोई सीनियर बंदा या कोई बड़ा बंदा किसी छोटे से कह रहा है। ऐसा हो सकता है कभी कभी क्या मान लो घर में हुआ आपने, ठीक, कोई आदमी हमने आपने पापा से कहा तो पापा वहां चले जाओ, तो क्या आपको बच्चा अपने पापा को ऑर्डर देगा? क्या ऑर्डर तो नहीं दे सकता सर जी, आदेश दे सकता है या फिर सलाह, पापा वहां चले जाओ थोड़ा काम है। तो ये समझ के चलना। तो तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन है, सर रिक्वेस्ट भी तो लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी ना सोचना कि वो छोटा किसी से कह रहा होगा। हमेशा ये समझ के चलना मेरे लाल कि कोई बड़ा है, जो बड़ा होगा एज में वही किसी छोटे व्यक्ति से कह रहा होगा, तभी बनाओगे, अदरवाइज कंफ्यूजन पैदा हो गई। समझ पा रहे हो? जो कंफ्यूजन तुम्हारे है वो मैं धीमे धीमे क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। कि तुम्हारा डाउट आ सकता है कि सर जी वहाँ जाओ, हो सकता है कभी कभी हम बच्चे भी होते कहते हैं तो पापा से वहाँ जाओ, तो पापा को ऑर्डर तो देगा नहीं बच्चा। समझ पा रहे हैं बच्चे? तो ये ना समझना कि ऐसा कुछ है। तो हमेशा ये समझ के चलना कि क्या है, कोई बड़ा होगा इंसान अपनी एज में और किसी छोटे को क्या कर रहा है, ऑर्डर या फिर सलाह या फिर मना कर रहा होगा। समझ पाए मेरे साथ? ठीक है। तो गोदेर क्या ऑर्डर है, तो कुछ नहीं करना, यू आर ऑर्डर करो, यू आर। इतना तो कर लो। सर यू क्यों आया? यू इसलिए आया कि मैंने बताया था लिसनर सही तो कहोगे, किसी ना कोई सुनना होगा हमारा, जो सुन रहा है सर लिसनर होता है। यू आर ऑर्डर क्या ऑर्डर है, तो थर्ड फॉर्म पर इसकी ऑर्डर, यू आर ऑर्डर। क्या कर दिया मेरे भाई? ऑर्डर। जो कुछ आया, अगर ऑर्डर हुआ तो ऑर्डर, सलाह होती तो एडवाइस, और रिक्वेस्ट होती तो रिक्वेस्टेड। और फिर देखो ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आगे जोड़ने के लिए क्या कनेक्टर लगाते हैं? टू। इससे बोलते हो कनेक्टर की प्रीपोजिशन है यहाँ पर, कनेक्टर है। क्या है? कनेक्टर, जोड़ने वाला। क्या है ये? कनेक्टर। जैसे वर्ड टू, फिर जो कुछ लिखा वैसे लिखो, टू गो देयर। समझ पाए मैंने क्या कहा? यू आर लिखो, ठीक मिलेगा, लिख लोगे। फिर ऑर्डर अगर है तो ऑर्डर लिख दो, अगर एडवाइस होती तो एडवाइस लिखते, और रिक्वेस्ट होती तो रिक्वेस्टेड लिखते। फिर जो कुछ है सेंटेंस में उसके लिए क्या लगाओ? टू लगाओ, फिर आगे जो कुछ लिखा है वो जोड़ दो। और क्या लिखो? मैंने बोला हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। गरीब की क्या करो? गरीब लोगों की क्या करो? सहायता करो। क्या करो? गरीब लोगों की सहायता करो। अब ये बता मेरे बच्चे
कि जब गरीबों की सहायता करो तो क्या होगा, ये आर्डर देगी तुम्हें। हमने कहा अपने घर में मतलब एक टीचर है, मतलब मैं ही पढ़ा रहा हूँ और मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, तुमने कहा गरीबों की सहायता करो, भैया आर्डर थोड़े दे सकते हो उनको हम, किसी नैतिकता काम को करने के लिए हम आर्डर नहीं दे सकते किसी को। हाँ सलाह दे सकते हैं कि भैया ऐसा करो, तो पढ़ा करो, ये किया करो, वो किया करो, अपने बच्चों पर बड़ों की बात माना करो, तो हम सलाह दे सकते हैं। अब तुम मानो ना मानो तो तुम पर डिपेंड करता है मेरे बच्चे, है यार बातें या नहीं। तो भाई वही बात है, यहाँ पर क्या है, सलाह की बात होती है कि बच्चे और बात सलाह की, और सलाह की बात हो रही तो क्या करोगे तुम, यू आर देखो, क्या लिखो, यू आर लिख दिया, यू आर। अच्छा फिर क्या लगा, सलाह है, ये क्या है सलाह, तो एडवाइस लगा लो, क्या लगा लो, एडवाइस। अच्छा एडवाइस कर दिया, फिर हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर है तो प्लस 2 लगा दो, और हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर जोड़ दिए। इसके तरीके और भी बनाने के हैं, ये सब बताएंगे मैंने पर, ठीक। और आगे देखो, जैसे मैंने कहा डोंट को दिया, डोंट गो आउट इन द सन, मैंने कहा डोंट गो आउट इन द सन, धूप में मत जाओ, धूप में मत जाओ। अच्छा सर जी बताओ, ये धूप में मत जाओ, मान लो कभी कभी क्या होता है, मम्मी कहती है भैया धूप में मत जाओ, क्या हो जाएगी, बीमार पड़ जाओगे, मतलब गर्मी होती है तो कहते धूप में ना जाओ, गर्मी बीमार पड़ जाओगे। तो ये बताओ धूप में ना जाओ, बीमार पड़ जाओगे, तो उसे सलाह दे मम्मी ने, या फिर हो सकता है ये भी गुस्से में कहा कि वहाँ मत जाना वरना मारेंगे, तो भी आर्डर भी हो सकता है। तो ये तो दोनों हो सकते हैं, और फिर तो दोनों हो सकते हैं तो सर जी फॉरवर्ड मना भी तो कर सकती हैं। तो जब ऐसा लगे कि सर जी सलाह भी हो सकती है क्वेश्चन में, और आर्डर भी हो सकता है, और साथ में क्या दिया गया, डोंट, क्या दिया गया मेरे बच्चे, डोंट, तो हमेशा तुम फॉरवर्ड से बनाओ, किससे बना लो तुम, फॉरवर्ड से, यू आर, क्या लगा लो, यू आर। अच्छा डोंट लगा तो फॉरवर्ड से बना लो, वो बढ़िया है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड की थर्ड फॉर्म क्या है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। फिर क्या डोंट को बदला जाता है नॉट टू में, किसमें बदलते हैं डोंट को, नॉट टू में, नॉट टू बदल लो, नॉट टू, नॉट बदल लिया, जो कुछ लिखा है इसके बाद में, ये जो कुछ लिखा है पूरा कर दो, जैसे गो आउट इन द सन, पूरा कर दो, गो आउट इन द सन, ठीक है बच्चे। इसको करो अभी, और इसके ऊपर लिखते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा नीचे साथ में दिखाई पड़ा, इसको करिए ऊपर देखिए, देखो देखो देखो, ये तो सेंटेंस था, तो वो ऊपर लिख देंगे, वहां पर थोड़ा क्या था, दिक्कत कर रहा था, तो दिखाई शायद ना पड़ा, यहाँ पर लिख देगा, डोंट गो आउट इन द सन, क्योंकि धूप में ना जाओ। हो सकता है सलाह भी हो, तो अगर सलाह लग रही है तो यहाँ पर क्या लगा दो, यू आर एडवाइज्ड, क्या लगा दो नीचे, यू आर एडवाइज्ड। अच्छा डोंट को बदलने के लिए क्या करते हैं, नॉट टू में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, नॉट और टू, और जो कुछ लिखा है इसके बाद डोंट के बाद पूरा कर दो, जैसे गो आउट इन द सन, ठीक लगे बच्चे। हो सकता है अच्छी डोंट गो आउट इन द सन कि धूप में मत जाओ, हो सकता है मम्मी ने कहा, ऑर्डर भी दिया, हो सकता है मम्मी ऑर्डर भी दे सकती है, कोई भी सीनियर ऑर्डर भी दे सकता है, तो किससे बनाओगे, ऑर्डर से बनाओगे बेटा, यू आर ऑर्डर्ड, यही तो क्या है, यू आर फॉर्मूला, एडवाइस है तो एडवाइस, ऑर्डर है तो ऑर्डर। अच्छा डोंट को मतलब किसमें, नॉट में, किसमें बदला, नॉट में, और जो कुछ लिखा है फिर से पूरा पूरा कर दो, उतार दो नीचे, कोई दिक्कत में नहीं। आगे देखो, अच्छा डोंट मतलब डोंट गो आउट इन द सन, कि धूप में मत जाओ, हो सकता है कि मना भी किया हो, क्या किया हो, मना किया गया हो सकता है फॉरबिडन, तो फॉरबिडन से बना लेंगे, यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन, क्या किया गया सबको, मना किया गया। मना करना होता है फॉरबिडन, मतलब क्या, मना करना कि वहां मत जाओ, मना भी तो कर सकते हैं, तो गो आउट, क्या लिखो, नॉट टू, क्या लिखो, नॉट टू गो आउट इन द सन, ठीक है सर जी, गलत हो गया सर जी, गलत सर जी, क्या हो गया, देखो फॉरबिडन माने होता ही मना करना, क्या होना, मना करना, मना करना, तो सर जी होता कि निगेटिव सेंस पहले से है कि मना कर दिया उसने जाने के लिए, तो फिर नॉट क्यों लगा दिया कि वहां मना किया ना जाओ, तो मना करना माने होता है किसी जगह, किसी स्थान को जाने या कहीं पर किसी काम को करने के लिए मना करना, तो फिर नॉट लगाने की जरूरत यहाँ पर
नेगेटिव। तो याद रखना मेरे बच्चे, क्या याद रखोगे कि फारबिडन के साथ नॉट नहीं आएगा। नोट में लिख लेना कि फारबिडन के साथ अगर आगे आएगा तो नॉट नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं? ठीक, क्योंकि ये पहले से क्या है, निगेटिव। क्या है बच्चे, निगेटिव। अच्छा सर एक बात बताओ, क्या कि सर ये बताया भाई टू नॉट नहीं हो सकता क्या? अगर ये सेंटेंस यहाँ पर लिखते हैं, ये हटा दें। अच्छा तो इसी को यहाँ पर बना देते हैं, यू आर एडवाइज्ड। ऐसे कर दो सर, टू नॉट यहाँ पर लगा दो, टू नॉट गो आउट इन द सन। मतलब सर कि सर टू पहले कर दो, नॉट टू पीछे कर दो। तो बच्चे ऐसा ना करना, तब भी ये क्या माना जाएगा, गलत। हमेशा होता है क्या है, नॉट टू। क्या होगा, नॉट टू, फिर कोई वर्ब। ऐसा क्यों सर जी कि ये होता है इन्फिनिटिव वर्ब, कहीं ना कहीं इन्फिनिटिव का काम होता है। तो ये ऐसा होता है, टू प्लस वन की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या जोड़ा है, देखो यहाँ पर देखो जोड़ा बना है, देखो टू प्लस वन की फर्स्ट फॉर्म बना है, देखो जोड़ा। यहाँ पर भी देखो जोड़ा, कहाँ पर बना है देखो, ये नॉट टू गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, नॉट टू। देखो टू बना यहाँ पर, नॉट टू गो, ये सही है। टू नॉट गलत हो जाएगा। क्यों ऐसा सोचता है, इनके भी ऐसे याद कर लो, ये कनेक्टर होता है। जब भी वर्ब को जोड़ा था, वर्ब के पहले ही टू आएगा। देखो आया यहाँ पर, तो वर्ब के पहले ही टू, क्योंकि यहाँ पर नॉट पीछे आगे ही रहेगा। यहाँ पर इनका जोड़ा नहीं होना चाहिए। समझो हस्बैंड वाइफ में भी है, क्या है ये, हस्बैंड वाइफ। अगर इनको जुदा करोगे कहीं, अगर तुमने जुदा करने की कोशिश की तो ये बच्चे फांसी लगा लेंगे, और फांसी लगा लिएगा तो तुम्हारा नंबर कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इनको फांसी लगाने दोगे क्या तुम? नहीं, हम कहा जुदा करेंगे किसी को भैया, किसी की मोहब्बत चल रही तो क्यों जुदा करें? इसीलिए इन पर भैया बिल्कुल भी टच ना करना। करोगे तुम लोग, करना नहीं। इंटर हाई स्कूल है, तुम लोग याद रखना, इनको जुदा ना करना। तो याद रखना कि वर्ब और उसके पास ही हमेशा टू रहेगा। अगर इनके में छेड़खानी तुमने की कहीं तो तुम्हारा नंबर कट जाएगा। इसीलिए टू नॉट पहले आएगा, बाद में टू को, क्योंकि डोंट को सर नॉट टू में। अगर सिर्फ टू नॉट में बदलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर देखो जुदा हो गई। अगर ये ऐसे लिख देते हैं, देखो अगर एडवाइस लिखा, एडवाइस हो गया, ठीक। हम ऐसे यहीं पर टू लगा दो, नॉट लगा दो, टू नॉट, फिर लगा दो गो। अब देखो जुदा नहीं हो गए। देखो ये तो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर तो ये नॉट आ गया बीच में, और ये टू। देखो ये अलग अलग नहीं हो गए, यहाँ पर देखो पास पास में है, पास पास, और ये अलग अलग हो गए, तो भैया मर जाएंगे बेचारे। तो इनको अलग करोगे, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। इसको सही करने का तरीका क्या है मेरे बच्चे? इसको सही करने का तरीका है कि नॉट को यहाँ से हटा दो भैया, उसके में छेड़खानी ना करो, और नॉट को यहीं पर डाल दो, और टू को उसके पास ले जाओ। अब देखो पास पास हो गया, ये बेचारे को मिल गए सबसे, और ये मिल गए तो कोई नंबर मिल जाएगा। तो समझ पा रहे हो कितने तरीके हैं डोंट के बनाने के। अगर सलाह लगे तो एडवाइस लगा दो, थर्ड फॉर्म आर्डर लिखा है तो आर्डर लगा लो, और डोंट को बना सकते हैं फारबिडन से भी। कैसे बना सकते हैं मेरे बच्चे? फारबिडन से भी। कर लो इसको, फिर आगे बताते हैं। तब करते हैं, देख लो और अब कर रहे हैं इसको। देखो अब बात करते हैं सर, आपने रिक्वेस्ट करा, सब नाम रिक्वेस्ट कैसे आएगा? रिक्वेस्ट देखो कैसा है, प्लीज आ जाए, क्या आ जाए, प्लीज, क्या आ जाए, प्लीज, या फिर आ जाए काइंडली, क्या आ जाए, काइंडली। क्या सेंटेंस में आ जाए, काइंडली, या सर मैडम कुछ भी आ जाए। अगर कोई रिक्वेस्ट की बात है, मैडम प्लीज हेल्प मी, या फिर हेल्प मी सर, ऐसा कुछ भी आ रहा है। जरूरी कि सर मैडम भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने ऐसा लिख दिया, सर प्लीज हेल्प मी, ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो इसमें क्या लगाएंगे, रिक्वेस्ट। अच्छा तो मैं बताऊं, हमने कहा प्लीज मेरी हेल्प करो, तो हम किसी से रिक्वेस्ट करें, निवेदन करें, क्या करें, ऑर्डर देंगे, आओ मेरी सहायता करो। ऐसा कर पाओगे मेरे बच्चे? नहीं। एक तो तुम सहायता मांग रहे हो, दूसरा तुम ऑर्डर दे रहे हो, तो भैया क्या मुनासिब है? कहोगे हट, नहीं करेंगे भैया सहायता तुम्हारी। अब भाई किसी से मांगोगे, अब मान लो तो खाने को चाहिए कुछ भी, तो यार भाई कुछ खाने को दे दे, भूख लगी है, ऐसे हो गया, अरे खाने को ले आओ, ऐसे तो नहीं बोल सकते मेरे लाल। अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो क्या होगा, तो वो देगा नहीं, और देगा नहीं तो तुम भूखे रह जाओगे। समझ पा रहे हो? तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें कहना है भैया प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। तो भैया अगर वो थोड़ा निर्दयी भी होगा तब भी देगा, चलो यार भाई मांग रहा है, भूख लगी बच्चे को, तो दे दो यार। समझ पा रहे मेरे लाल? तो क्या करना है, जब भी प्लीज आया, काइंडली आया, तो क्या करना था, यू आर रिक्वेस्टेड लगाना है। क्या लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड। क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड। क्या करना है बच्चे, यू आर रिक्वेस्टेड। फिर क्या लगाना है,
टू सब्जेक्ट क्यों लगाएंगे, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू हेल्प मी, क्या करना है, टू हेल्प मी। प्लीज या काइंडली आएंगे तो इनको हटा दिया जाता है, क्योंकि रिक्वेस्टेड में ही निवेदन करने में आएंगे तो इनको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। करो इसको। अरे यार बच्चे शोर हो रहा है इसलिए जाना पड़ रहा है, अगर थोड़ा बहुत नॉइज वगैरह हो तो प्लीज़ क्या करना, थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे उनको डांट भी नहीं सकते, स्कूल में बनाना पड़ता है, बच्चे भी हैं तो डांट तो सकते नहीं, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं सच्चाई का आईना होते हैं, उनको तो डांटना अच्छा नहीं लगता है। तो क्या करना है ना, प्लीज हो या काइंडली हो तो सर क्या करना है, रिक्वेस्टेड लगाना है। क्या लगाना है, रिक्वेस्टेड। क्यों सर, निवेदन ही करेंगे, ना तो ऑर्डर दे पाएंगे, ना तो एडवाइस करेंगे, ना तो मना करेंगे। ठीक है बच्चे, तो एडवाइस लगा देंगे, यू आर लगा देंगे, यू आर लगा के क्या कर देंगे, फिर रिक्वेस्टेड करके थर्ड फॉर्म कर दे रिक्वेस्टेड। जो कुछ हो तुम्हें उसके बाद थर्ड फॉर्म करनी है। फिर जब हेल्प में लगा तो टू लगा दिया कि टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म में जोड़ने के लिए क्या लगा, टू हेल्प मी। समझ पाए ना बच्चे, कर लोगे, करो। आगे देखते हैं। तो देखो बात और बता रहे हैं, जी यू क्यों आता है, हमने कहा हमेशा लिसनर से बात कर रहे थे, हमेशा यू को मान के चलते हैं, इसीलिए यू आता है। अच्छा, इसका डेरिवेशन भी सर, ये यू क्यों आया, यहाँ पर टू क्यों आता है, इसका पूरा डेरिवेशन है, और हो सकता है अगर थोड़ा छोटा वीडियो हुआ तो बता भी देंगे इसी में। अच्छा देखो, इतना करोगे बच्चे, इनको सेंटेंस को बनाने के और तरीके देखो, लेट से वाक्य बनाना, या कि इसको दूसरे में रखे हैं वीडियो में, नहीं तो देख लो इसमें। लेट से पैसिव वॉइस बनाना, पैसिव वॉइस बनाना। अच्छा, लेट से पैसिव वॉइस किस बनाया, जैसे लिखा था हेल्प द पुअर, क्या लिखा था, हेल्प द पुअर लिखा था ना बच्चे, हेल्प द पुअर अभी बताया था पहले। तो तुम्हें एक तो तरीका ये बताया कि यू आर रिक्वेस्टेड से बना सकते हो, यू आर रिक्वेस्टेड, you are requested to help the poor। अब हेडिंग क्या है बच्चे, क्या है, लेट से वाक्य कैसे बनाओगे, हेल्प द पुअर यू आर रिक्वेस्टेड, सॉरी रिक्वेस्टेड नहीं है, हेल्प द पुअर सलाह देंगे, क्या करेंगे, सलाह, सॉरी श्रीमान, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, एडवाइस्ड, क्या हो जाएगा, एडवाइस्ड। तो हमने क्या बोला, यू आर एडवाइस्ड टू हेल्प द पुअर। अच्छा देखो, हमें बताया था कि लेट वहां पर लगाना है जहां पर क्या बच्चे हो, तो मतलब ऑब्जेक्ट हो, सहायता करो, किसकी करो, ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पहचाना मैंने बताया था इसमें, दूसरी क्लास में देखना जब बड़े प्यार से मैंने बताया हुआ है बच्चे। तो देखो है, तो लेट लगा तो क्या लगा दो, लेट, क्या लगा दो बच्चे, लेट, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, द पुअर, ठीक है, लेट द पुअर। अब लगा दो बी, क्या लगाओ, बी, लेट लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट लिखो, लेट लिखा फिर ऑब्जेक्ट लिखो, क्या लिखो यहाँ पर, ऑब्जेक्ट, फिर क्या लगाना है, बी, फिर क्या कर दो, हेल्प क्या है, हेल्प क्या वर्ब, उसकी थर्ड फॉर्म कर दो, क्या कर दो, थर्ड फॉर्म। तो एक तरीका तो ये भी हो गया कि देखो, अब ये लेट भी लगा सकते हैं आप। एक शब्द का और बता रहे थे, कितने तरीके होते हैं पैसे बनाने के, जो तुम्हें अच्छा लगे, खूबसूरत लगे वो बनाओ, हम तो बहुत सारे बताने वाले हैं। अच्छा देखो, जब भी नैतिकता की बात हो, काहे की बात हो, नैतिकता की हो, या कोई सहायता, कोई सलाह की बात हो, जब भी तुम्हें सलाह या नैतिकता की बात कहीं लग रही हो, जो अच्छी बातें होती है, तो इनको बनाने का तरीका होता है शुद्ध से बना सकते हैं। किससे, शुद्ध से। कैसे, द पुअर को आगे लाओ, जिनको द पुअर, क्या लगाया बच्चे, द पुअर। अच्छा देखो, शुड लगाया, क्या लगाओ, शुड, क्या होता है बच्चे, शुड। फिर बी, यस, एच ओ यू एल, ये क्या लगाया, यू एल, शुड नहीं पड़ता, शुड, सेल का मतलब शुड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। एक तरीका ये भी हो गया। तो क्या लिखा कि हेल्प द पुअर, गरीबों की क्या करो, सहायता करो, कौन करे, हम लोग ही तो करेंगे मेरे बच्चे। तो देखो, यू आर एडवाइस्ड, तुम्हें सलाह दी गई, तुम्हें तो तुम लोगों को सभी को सलाह दी गई कि हेल्प द पुअर, की गरीबों की क्या किया है, सहायता की जाए। लेट द पुअर बी हेल्प की जाए, लेट द पुअर, गरीबों की क्रिया क्या की है, सहायता की है, ये भी बनाएंगे लेट से। या फिर बना सकते द पुअर शुड बी हेल्प। शुड कब लगाएंगे, जब नैतिकता से तो कोई अच्छी बात हो, नैतिक वाली बात है, जैसा कि बड़े पास आदर करो, ये सब होता है, नैतिकता की बात हो, या सलाह दी जा रही हो, या सलाह दी जा रही हो, क्या दी जा रही हो, सलाह दी जा रही हो, तब क्या करोगे, तो शुड का भी प्रयोग कर सकते हो मेरे बच्चे। कर लो ये बच्चे, करो इसको, फिर आगे बता रहे हैं।
और आगे देखते बच्चे दिखा, ये तो बताया था कि लेट से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। देखो यही के बनते हैं, इनका ऑब्जेक्ट होता है। देखो मैंने लिखा डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, इस काम को करो, इस काम को करो। तो ऑर्डर भी हो सकता है कि इस काम को करो, मैंने बच्चों से कहा इस काम को करो, तो ऑर्डर भी हो जाएगा। तो क्या है वो, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस वर्क। ये तो होगा बच्चे, क्या किया हमने सर जी, कुछ नहीं किया, यू आर ऑर्डर लिख दिया, टू लिख दिया और डू दिस वर्क, बस टू लगा दिया, जो कुछ डाल दिया। ये तो सर जी पहले बता दिए सर जी। अच्छा लेट से कैसे बनाओगे सर, देखो लेट लिखो, क्या लिखो, लेट करो, क्या करो, क्या कहा है, तो ऑब्जेक्ट है मेरे भाई, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है तो बन जाएगा लेट से। तो ऑब्जेक्ट को लिखो लेट दिस वर्क बी डन। एक्चुअली एक्सरसाइज इसकी क्या होती है, चल लेट लगाओ, फिर क्या लिखो, ऑब्जेक्ट लिखो, क्या लिखो, ऑब्जेक्ट नॉट हो तो लगा दो, ना हो तो ना लगाओ, फिर क्या लगा दो, बी लगा दो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसका होता है स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर से बच्चे याद करना चाहते हो तो अच्छा से नॉट भी आ सकता है, कि हाँ सकता है। देखो मैंने बोला डोंट डू, यहीं पर इसको कर दो, फिर यहीं पर बताते हैं, इसको हटा दे बच्चे, देख लो ये कर लो। अच्छा देखो नीचे नहीं कर रहा, देखो यहीं भी लिख दें, डोंट डू दिस वर्क, इस काम को मत करो। तो मना करना की बात आ गई, तो तुम ऐसे तो बना ही सकते हो, यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन बना दिया। फिर बताता डोंट तो इसमें लगा है फॉरबिडन में, तो नॉट टू लगाओगे, क्या लगाओगे, नॉट टू, फिर क्या लिखा है, डू दिस वर्क, ये तो करोगे। तो ये देखो हमने बताया टू हमेशा जब भी डोंट को बदलना चाहा तो नॉट टू ही रखना। अगर तुमने एक टू नॉट किया, टू नॉट और टू कर दिया और फिर आगे कुछ लिखा तो भी गलत हो जाएगा। कैसे जी, देखो टू यहाँ पर आ गया, वर्ब यहाँ तो जुड़ा हट गया, और साथ दिन की थी भैया, इनको तुम जुदा करिए तो भी पैसे गलत हो जाएगा, तो करना नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत, इसको डाल दे, ठीक। तो मेरा करना क्या है, नॉट टू ही करना है। लेकिन सर देखो यहाँ पर टू तो ठीक है, लेकिन सर बताना फॉरबिडन के साथ नॉट भी नहीं लिखता है, क्योंकि फॉरबिडन मैंने पहले से ही होता है, मना करना नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पर भी ये नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या बन जाता है, सुपर प्लस। सुपर प्लस कुछ तो क्या होता है कि जिस चीज की अधिक चीज जरूरत ही नहीं है इसको डालना। जब मैंने बोला भैया आज मुझे एक गिफ्ट मिला था, फ्री गिफ्ट मिला मुझे, अच्छा गिफ्ट पहले से ही फ्री होता तो फ्री क्यों लगाया हमने आगे, क्योंकि अच्छा तो गिफ्ट क्या तुम भी खरीदते हो। सुपर प्लस का बच्चे मतलब क्या होता है, जिस चीज की हमें जरूरत ही नहीं है उसको लगा देना। जिससे मैंने बोला यार फॉरबिडन में मना करना होता तो नॉट की जरूरत ही नहीं थी। वैसे तो मैंने उनके गिफ्ट दे दो, आज मैंने क्या दोस्त आया, क्या मिला है आज तुम्हें, मान लो कुछ नया साल है कुछ भी, तो क्या मिला है, हमने कहा फ्री का गिफ्ट मिल गया। अब साले जब गिफ्ट तो पहले से ही फ्री होता है, अच्छा गिफ्ट का मतलब ही होता है फ्री। अच्छा गिफ्ट जब तुम्हें मिलता है वो क्या तुम खरीद कर लाते हो क्या, नहीं, अगर खरीद कर लाते हो तो फिर गिफ्ट का आएगा हुआ। जब कोई देता है आपको किसी कोई चीज को, कोई भी चीज आपको ऑफर किया तो फ्री की हो तो होती है मेरे बच्चे, बोले यार, तो इसीलिए उसके आगे फ्री लगाना गलत हो कि मैंने फ्री का गिफ्ट पाया, तो गलत है कि गिफ्ट पहले से ही क्या होता है मेरे बच्चे, फ्री। समझ पा रहे लाल, तो वही होता है क्या, सुपर प्लस। जैसे बोला कि तुम मान लो तुम्हारे कोई दोस्त मिला या कोई तुम्हारे फ्रेंड भी पहले की, आज तुमने हमको पास्ट की हिस्ट्री बता दो, पास्ट की हिस्ट्री, तो भैया हिस्ट्री का इतिहास का मतलब ही होता है पास्ट। इतिहास कब का होता है, इतिहास तो पास्ट का ही होता है, तो उसके आगे अगर पास्ट लगा रहे तो गलत है कि उनका पास्ट हिस्ट्री बता दो, गलत है। सिर्फ क्या बोलो कि अपनी हिस्ट्री बताओ, क्या बताओ, हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब ही होता है पास्ट की बातें, ये नहीं पास्ट लगाओ, पास्ट का हिस्ट्री क्या फ्यूचर की होगी, तो वो पास्ट होता है, इसलिए पास्ट लगाना गलत हो जाएगा मेरे, समझ पा रहे हो, ठीक। तो उसमें तो चलता है तो नॉट नहीं लगता है, ठीक है। जैसे हमको डोंट से इसको हमको लेट से बनाओ, हाँ लेट से बना रहे हैं, क्या लगाया, लेट का लेट लगा दिया। अच्छा क्या नहीं करना है इस काम को, तो लेट दिस वर्क लगाओ, क्या लगाया, दिस वर्क। अगर डोंट में नॉट तो है मेरे भाई, तो नॉट यही बनाओ, क्या लगाया, नॉट, फिर क्या लगेगा यहाँ पर नॉट आ गया, बी लगाओ, और फिर वर्क की थर्ड फॉर्म बदल, डू की थर्ड फॉर्म डन। वर्क को दिक्कत है मेरे भाई, कुछ नहीं किया, डोंट को क्या बदल दिया, देखो डोंट के कितने तरीके बता दिए, एक तो फॉरबिडन से बन जाएगा, एक तो लेट से बनाओ, लेट लगा दिया तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है दिस वर्क को कर दिया, फिर नॉट लगाया, क्या लगा दिया मैंने, नॉट, फिर नॉट इसमें था डोंट में इसलिए नॉट लगा दिया यहीं पर, फिर लगाया बी, फिर क्या लगा दिया थर्ड फॉर्म, बन गया मेरे बच्चे। अच्छा और सर जी और तरीके हैं, हाँ सर जी और तरीके तो हैं कि डोंट डू दिस वर्क ऑर्डर भी तो हो सकता है, ऑर्डर से बना लेंगे, यू
आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर अच्छा डोंट डू तो क्या करोगे नॉट टू, क्या करोगे नॉट टू डू दिस वर्क। तो मैं नॉट टू ऑर्डर भी हो सकता है, तो इसके दो तरीके कितने डोंट वाले के, एक तरीका दो तीन 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 तरीके में जो कोई लगा लो तुम। सबसे सरल क्या होता है ये वाले ऑर्डर वाले, ऑर्डर तो ऑर्डर लगा दो, एडवाइस है तो एडवाइस लगा दो, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट लगा दो, फिर डोंट को नॉट टू। अच्छा ये टू नॉट लिखते तुम, टू नॉट डू लिखते तुम, देखो भैया टू नॉट डू लिखते तो गलत होता है, क्यों सही, देखो टू यहाँ पर डू यहाँ पर अलग अलग हो गए, और अलग हो गए तो बात शादी इनकी गड़बड़ हो जाएगी। देखो शादी आदि वाला जब बनाकर इसलिए बताते हैं ताकि बच्चों को याद रहे, मतलब कोई ऐसा थोड़ा लिखा है कि शादी आदि में ये होता है कि कनेक्टर होता है, जब भी कोई वर्ब होता है ये इन्फिनिटिव बना देते हैं, ये पास पास आते हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म टू एक कनेक्टर हो जाता है, इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, इन्फिनिटिव। वैसे कोई शादी वादी तुम बताते हैं ताकि तुम्हें याद रहे, समझ में ना, कर इसको फिर आगे बताते हैं। तो तुम बच्चे जैसे और सेंटेंस देख लेते हैं, नेवर टेल अ लाई, टेल अ लाई कि कभी भी झूठ ना बोलो। क्या ना बोलो बच्चे, कभी भी झूठ ना बोलो। तो सबसे पहले देखो क्या ना बोलो, झूठ ना बोलो। तो देखो ये लेट से बन जाएगा, तो लेट अ लाई, अ लाई। देखो जहां पर नॉट आता था वहीं पर नेवर लगा दो, यहीं पर क्या लगा दो नेवर, बी और टेल की तरफ हम टोल्ड। एक तरीका तो ये है कि लेट से बनाने वाला। दूसरा तरीका कि नेवर टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। ये क्या है, आर्डर तो होगा नहीं बच्चे, ये क्या कर रहे हैं, किसी को हम सलाह देंगे। क्या देंगे मेरे बच्चे, सलाह। सलाह लगाने के लिए तो क्या लगा, फिर यू आर एडवाइज्ड। क्या लगाया तुमने, यू आर एडवाइज्ड। ये इंपॉर्टेंट, ये सब कर लिया तो ये सरल वाले होते हैं, यू आर एडवाइज्ड। ठीक है बच्चे कर लिया। फिर क्या करोगे, टू लगा दोगे, जोड़ दोगे, टू नेवर टेल अ लाई। ठीक, बस कुछ नहीं किया, एडवाइस है तो लग रहा है सेंटेंस से कि झूठ मत बोलो, तो कहीं ना कहीं क्या एडवाइस झूठ मत बोला कर, अच्छी बात नहीं होती, तो कहीं ना कहीं एडवाइस है, जो एडवाइस तो एडवाइस लगा दिया, यू आर लगा दिया, एडवाइस लगा दिया। ठीक, टू वाले नेवर, टू वाले लेते टू नेवर टेल अ लाई, लेकिन सर ये गलत हो गया, क्यों, देखो ऐसे टू है टू है बच्चे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ है ये, और हमने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू, ये तो जोड़ा होता है, मोहब्बत है इनकी, क्या है, मोहब्बत है, और इनकी मोहब्बत जुदा नहीं हो गई, हो गई जुदा, और जुदा हो गई तो फिर मर गए बच्चे, तो फिर गड़बड़ हो गए। तो इनको जुदा नहीं करना है सर जी। फिर क्या करें सर जी, हम इनका एक ही जुगाड़ है, क्या करो, इसको यहाँ से हटा लो, क्या कर दो, एक टू नेवर लगा है, ये गलत हो गया, फिर क्या करना पड़ेगा सर जी, कुछ ना करो, नेवर को इधर ले आओ तुम, तो क्या हो जाएगा, नेवर टू, और फिर लगाओ टेन, और जो कुछ लिखा है ऐसे ही लगाओ, फिर नेवर पहले आएगा, टू बाद में आएगा, समझ पा रहे हो। तो याद रखना है, टू को जोड़ने की बात है तो हमेशा वर्ड के पास ही रखना है इसको, समझ पा रहे हैं। हमने बता दिया पहले गलत लिखते हैं जानकर, ताकि बच्चों को मेरे याद रहे। नेवर होगा फिर टू होगा, जैसे कहा ऑलवेज। अच्छा एक तरीका और भी हो सकता है कि नेवर टेल अ झूठ बोले, सलाह की बात हो, और होता है कि ऑब्जेक्ट हो, सलाह की बात हो तो शुड से बना सकते हो, कैसे, अ लाई, फिर का शुड लगा, क्या लगाओ, शुड, फिर लगा दो नेवर, नेवर क्यों, नॉट का तो नॉट लगा, फिर बी टोल्ड। तरीका ये भी देखो, एक तरीका दो तीन, सबसे सरल वाला ये सर, डोंट से नहीं बन जाएगा क्या, डोंट नेवर टेल वाला जरूर बोलो, डोंट वाला सॉरी नेवर टेल वाला ये फॉरवर्डिंग से नहीं बनेगा, फॉरवर्डिंग से बन तो जाएगा मेरे बच्चे, फिर ये नेवर फंस जाएगा तुम्हारा, क्या फंसेगा, नेवर, या फिर नेवर को हटाना पड़ेगा मेरे बच्चे, कि मना किया गया कि झूठ ना बोलो। तो बेहतर तरीके इनको यूज करो। सबसे अच्छा तरीका तो मुझे लगता है ये वाला, कि यू आर एडवाइस लगे तो एडवाइस लगा लो, क्योंकि ये होता है देसी तरीके, जिनको तुम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। एडवाइस है तो एडवाइस लगा दो, ऑर्डर है तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट। और देखते हैं, जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा क्या बोलो, सच बोलो। तो हमेशा क्या बोलो, सच बोलो, ये भी सलाह की बात हो रही। तो सबसे बढ़िया तो यही बना तुम इंडियन बात, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड। और ऑलवेज लिखा है तो क्या, ऑलवेज टू, ऑलवेज जोड़ना है टू से, स्पीक द ट्रूथ, हो गया बच्चे। फिर भी तो गलत हो गया, क्यों, देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है
और टू सन, यहाँ पर तो जोड़ा अलग अलग हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे काटना पड़ेगा बच्चे। फिर यहाँ पर ऑलवेज लिखो, क्या लिखो, ऑलवेज, फिर यहाँ पर टू लगाओ। अब सही है, फिर क्या करो, स्पीक लिखो। देखो बच्चे इतना हम काट पीट कर क्यों बताते हैं, ताकि तुम्हें याद रहे कि सर जी हाँ ऐसा ऐसा किया था सर जी ने। तो देखो ये टू ऑपरेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखो पास ही पास है, देखो ये इनको पास पास ही रखना है। अगर ये अलग अलग हो गए तो फिर जुदा हो जाएंगे, जुदा हो गए तो नंबर कट जाएगा, याद रखियो। फिर देखो क्या है कि ऑलवेज, ये दूसरा सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है, इसके तीन तरीके बता रहा हूँ। इसके देखो ये दूसरा सेंटेंस है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो इसका तो एक बता दिया मैंने। दूसरा क्या, लेट से भी बना सकते थे, लेट, फिर क्या है, द ट्रूथ, द ट्रूथ, फिर ऑलवेज, फिर क्या करना पड़ेगा, बी स्पोकन। एक तरीका ये है कि जहां पर ना लगा था वहीं पर क्या लगा तो ऑलवेज नेवर जो कुछ आएगा। लेकिन सबसे बच्चा हमें लगता है कि जब भी सलाह की बात हो बच्चे, क्या हो, सलाह की बात, तो तुम लेट से पैसिव ना बनाया करो। तो लेट क्या होता है, कहीं ना कहीं अनुमति देना होता है। लेट मतलब क्या था, वर्ब है, ये क्या है, वर्ब, और अनुमति देना होता है कि किसी को अनुमति देना। तब किसी को सलाह देने में अनुमति थोड़ी देंगे भैया कि जाओ तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अनुमति थोड़ी देंगे तुम्हें। अनुमति अलाउ, परमिट करना, किसी को परमिट नहीं दे सकते हम। करेगा तो करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो यार वो बन तो जाएगा लेट से, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें एडवाइस लग रही है तो एडवाइस से बनाओ, या तो फिर तुम शुरू से बनाओ। किससे बनाओ, शुरू से। देखो भैया शुरू से कहने से बनाओगे द ट्रूथ, बना सकते हो, कोई कटेगा नहीं, लेकिन हमें ज़्यादा प्रेफर करते हैं तुम एडवाइस से बनाओ, या फिर ये वाला बनाओ कि जब भी सलाह की बात हो तो शुरू से बनाया करो, या तो फिर एडवाइस अलग से बनाओ। ऐसे द ट्रूथ, द ट्रूथ, फिर क्या है, ऑलवेज, ऑलवेज लगा दें यहीं पर। फिर क्या करना है, बी लगाना है, और बोलने की क्या है, स्पीक, स्पीक की तरफ स्पोकन, क्या हो जाएगी नीचे, स्पोकन। तो देखो कितने तरीके बता दिए, 1 2 3 तरीके इसके बता दिए। तो देखो एक सेंटेंस के बहुत तरीके हैं, और सबसे बढ़िया है कि आपको एक ही तरीके बताना है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको एडवाइस लग रही है तो एडवाइस लगा दो, सेंटेंस को पढ़ो पहले। इंपरेटिव जब भी दिया सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ो। अगर एडवाइस लग रही है तो एडवाइस लगा दो, यू आर एडवाइस्ड। अगर आपको क्या लग रहा है, आर्डर लग रहा है तो यू आर आर्डर कर दो। आपको मना करने की बात है तो यू आर फॉरटेड कर दो। रिक्वेस्ट लग रही है तो यू आर रिक्वेस्टेड कर दो, बस। और वैसे चाहो तो आप लेट से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे। तो हमें लगता है कि आप लोग समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। और अब बचे लेटेस्ट वाले वाले, कैसे बचे, लेटेस्ट। और लेटेस्ट वाले में पढ़ेंगे दूसरी क्लास में, क्योंकि क्लास क्या हो चुकी है, काफ़ी बड़ी हो चुकी है मेरे बच्चे। देखा करो 1-2 बार, चीज़ें समझ में आएगी। और ना समझ में आया करें तो प्लीज़ क्या कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, फिर आपका भाई आपको सोल्यूशन दे देगा। ओके बच्चे, जय हिंद।